नमस्कार। हमारे साथ जुड़े हैं एक पेशेंट जिनको बहुत गंभीर समस्या थी और हमारे हॉस्पिटल में आके रुके हुए हैं। जानेंगे क्या दिक्कत थी और कैसे कैसे इनको आराम हुआ है। जी बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है राम निवास सांगवान। मैं चरखी दादी के पास में छोटा सा गांव है मिर्च, वहाँ का मैं रहने वाला हूँ। और मेरे को तकलीफ थी, एक तो पैर में थी कई सालों से। उसके बाद में अभी 15-20 दिन से सर्वाइकल के गर्दन में दर्द होने लगा। मेरे को मेरे गांव के एक लड़के ने बताया कि आप वहाँ पर जाइए, हो सकता है आपको आराम हो जाएगा। वो है तो वो उसके बाद पूछ करके मैं यहाँ पर आया हूँ। आने के बाद में मैंने देखा यहाँ मदद भी बहुत हुई, क्योंकि फ़ोन किया, फ़ोन के नंबर लिए, बातचीत हुई, रेफ़र करना है, जो भी चीज़ है, रूम का भी पूरी फैसिलिटी। और मैंने देखा, देखने के बाद मैं यहाँ एडमिट हुआ। एडमिट होने के बाद में तीसरे दिन मेरा जो घुटना में दर्द था और स्वेलिंग यानी कि सोई आई हुई थी ना, वो ऐसी हो गई जैसे कभी थी ही नहीं। कहाँ पे था घुटने में दर्द जी? ये घुटना है ना, जी जी ये मैं कभी फुटबॉल खेलता था और अच्छा। गलती से वो ऐसे करने के बजाय ऐसे पैर टक गया तो उसमें कटकते हुई थी। ये बात कोई 50 साल पहले 1978 की बात है। ये अच्छा, इतनी पुरानी बात। इतनी पुरानी थी। आज ये मेरा टकाटक हो गया। अच्छा, तब से आप इस बीमारी से जूझ रहे थे? हाँ, कभी सोई आ जा, कभी आ जा, चलता था वो था। ठीक है। और सैनिक होते हुए भी पूरे काम किए मैंने, ठीक है ना। और ये मैंने बीमारी बताई भी नहीं थी डॉक्टर साहब, ये इनको नहीं बताया, मैंने केवल गर्दन गर्दन की बताई थी। ठीक है और जी। ये मेरी ठीक हो गई। ठीक है जी, चलिए। 2-3 दिन तो ऐसा लगा ना, कुछ इनके दर्द समय से हो, लेकिन 3 दिन के बाद में ऐसा लगा हाँ अब जिंदगी कुछ से संवरने लगी है, जिंदगी के अंदर का कुछ आनंद लेने का टाइम आ गया। ये ऐसा हुआ। चलिए, बहुत अच्छी बात है। हाँ। 3 दिन में आपको आराम आना शुरू हो हाँ गया। जी, पक्का 100%। घुटना तो उसको तीसरे दिन तो है ना ऐसे हो गया जैसे मैं अभी मैराथन भी दौड़ सकता हूँ। चलिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक अच्छी चीज है, देखिए हम बीमारी को दबाने में विश्वास नहीं रखते, हाँ। जड़ से ठीक करने में विश्वास रखते हैं। हाँ आप जी, इतने हाँ जी। लंबे समय से इस बीमारी को लेके चल रहे थे। अब बीमारी क्या थी, दब रही थी। कभी दर्द हुआ तो आपने गोली खा लिया, कभी किसी को दिखा लिया, लेकिन आज आपने बताया कि आप हमारे डॉक्टर को बताया भी नहीं था, फिर भी आप इससे फ्री हो गए। हाँ, नहीं बताया क्योंकि था। हम जड़ से पूरी बॉडी को ठीक करने में विश्वास रखते हैं। आयुर्वेद में हम इस पे विश्वास रखते हैं। आयुर्वेद में सिर्फ एक ही चीज है, वो देशी कहावत है साहब, क्योंकि बीच में अगर कोई बीच में तड़का नहीं लगाएंगे ना, मजा नहीं आता। सहज पके सो मीठा हुए। धीरे धीरे जो प्रक्रिया होती है ना, उसमें आदमी को सुख मिलता है, उसकी बीमारी जाती है। जो जल्दी से एकदम ये सोचा मैं अभी ठीक हो जाऊं, वो गड़बड़ है। ठीक तो है जी। इसमें आयुर्वेद में बहुत ही बढ़िया मुझे लगा। और मैं ये नहीं, मैं अभी मेरे पड़ोस में मेरा भतीजा है, उसकी पत्नी है, उसकी उम्र क्या है 42 ईयर, और एकदम से एक अभी महीना भी नहीं हुआ है, एकदम बैठ के दोनों घुटनों से चल नहीं सकती, रोने लग जाती है। ठीक है। उसको उन्होंने हमने रेफर करवाया था। मैं बोला क्यों, हमको आपका पता नहीं था। अब मैं जा करके बोला नहीं था, तो आ जा, आने के बाद में मेरे को फिर लेकर चलना। अब उसको मैं लाऊंगा और उसके घुटने भी मैं ठीक करा के ले जाऊंगा। बहुत अच्छी बात है। जितने लोगों तक फायदा हो पाए उतना बढ़िया है, जितने लोगों तक बात पहुंच पाए कि आयुर्वेद में क्या शक्ति है। आप जो है जाके 10 लोगों को बताओगे। हमारे लिए यही सबसे बड़ा पुण्य का काम है कि एक मरीज ठीक हो गया, बाकी तो पेशेंट अपने आप आ जाएंगे। जब एक ठीक होगा तो अपने आप ही आएंगे। दूसरी मुझे बहुत बड़ी खुशी हुई आपको देख करके, मैम को देख करके। क्या उम्र है जिसने कितने अच्छे काम को उठाया है। स्वामी दयानंद जी विवेकानंद एक ही थे ना। वो जब स्वामी जी थोड़े बुद्ध हो गए थे, बोलना जी, वो सत्संग करके जा रहे थे, तो वो उसका सेवक, वो जो शिष्य बोलता जी, मैं तो अकेला ही हूँ, क्या करूँगा। बोले तुम अकेले नहीं, 4 थे। बोले 4 हैं हम, अब क्या करेंगे। अरे बोले स्वामी तो एक ही था, एक ने 4 बना लिए, 4 हजार बनाएंगे, 4 करोड़ बनाएंगे। जी जी तो साहब मुझे सबसे बड़ी खुशी तो आपके ऊपर है कि आपने इस चीज को उठाया, आपने इस चीज के दिमाग में भगवान ने दिया। देने वाला वो है, हम कुछ नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। न आप है, ना मैं हूं, न कोई नहीं है। उस मालिक ने आपको ये ताकत दी कि आप ऐसे ऐसे कार्रवाई करिए और जनता का भला होगा जी। इस चीज की मुझे बहुत खुशी है। ये बात है। चलिए, बहुत अच्छा लगा कि आपको इस गंभीर बीमारी से जो इतने लंबे समय से आप जूझ रहे थे, उससे आपको आराम मिलना शुरू हो गया। हाँ, मिला, पक्का मिला, मानने की बात। बहुत अच्छी बात है। अब क्या बाकी एडम आपका बढ़िया है, एडमिनिस्ट्रेशन ठीक है, जो भी मान लो प्रॉब्लम होती है बताते हैं, उसी में एक्शन होता है।
खाना देखो, हॉस्पिटल के अंदर खाना होता है एक तरतीब वाइज, हम्म, और देसी जो दवाई होती है ना, आयुर्वेद जिसका आप आयुर्वेद बोल दिया, देसी दवाई, इसके तो परहेज जरूरी है। उन परहेजों के अनुसार भोजन आता है। अब यहाँ आकर के मैं बोलूँ नहीं भाई मेरे को तो जो न दही चाहिए, लस्सी चाहिए, कहाँ से आएगी? नहीं, वो तो जो भी बीमारी के डाइट साथ चार्ट के अनुसार मिलता है आपको, हाँ, खाना पीना। खाना ये पीना अपने हिसाब से मिलता है, बहुत बढ़िया मिलता है। और रोज का जो ब्रेकफास्ट का मेनू अलग है, वो है बहुत अच्छा है। जी, और मैं ये कहना चाहूँगा सभी को, जो भी देखेगा सुनेगा, कि भाई आप अपना इलाज कराना है। मैं ये नहीं कहता तुम अंग्रेजी दवाई की तरफ हॉस्पिटल मत भागो, तुम्हारी अपनी मर्जी है, लेकिन मेरी ये मर्जी है कि आयुर्वेद को इस्तेमाल करो। आयुर्वेद से जहाँ पर भी आपको मिलता है आप वहाँ का इलाज कराओ। आज एक दिन में नहीं तो 10 दिन में ठीक होगा, 10 में नहीं तो 15 में ठीक होगा, वो ठीक होएगा। बिल्कुल ठीक बात है, कितना? बिल्कुल ठीक। बहुत बढ़िया बात आपने बोली, एक सहज पके सो मीठा होवे। धीरे धीरे जो आराम मिलता है वो लंबा चलता है, और जो एकदम से गोली खा ली, इंजेक्शन लगा लिया, दर्द भगा दिया, वो दबा दिया, हमने उस बीमारी को ठीक नहीं किया। तो आज हमारे साथ जो है मौजूद हैं, इनको काफ़ी अच्छी इंप्रूवमेंट आई है, और उन्होंने बताया भी सही किस किस तरीके से इंप्रूवमेंट आई है। कुछ और हमारे आप दर्शकों से शेयर करना चाहें? जो दर्शकों से तो यही शेयर करूँगा कि मुझे जो आराम मिला है ना, आप आओगे तो आपको मुझसे ज़्यादा मिलेगा। जी, भाव होना चाहिए साहब, भाव नफा देता है। ठीक है। अगर मेरा भाव है आयुर्वेद की तरफ, और अब मुझे फायदा मिलेगा। बिल्कुल। और अगर वो जैसे अपनी देसी बात बोलते, मतलब नाक चढ़ा के, कई बच्चे होते हैं ना खाना देते हैं, माँ बोलेगी ए जी क्या करो, मेरा तो बेटा जो है नाक चढ़ा के खाना खाता है, वो खाना बच्चों को नहीं लगता। नहीं लगता, नहीं, बिल्कुल ठीक तो बात है। नाक चढ़ा के नहीं आना, भाव लेकर आना, ताकि मुझे वहां जाना है, आयुर्वेद से मैंने ठीक होना है। पत्थर भी तभी मूर्ति बनती है जब उसमें भाव डालते हाँ, हैं। भाव डालते हैं, जी, वो जी, जी। घटता है वो छीनिया थोड़ी सी, तब जाके वो बनता है। बिल्कुल जी, बिल्कुल ठीक है जी, धन्यवाद जी, ओके अच्छा लगा साहब, आपसे बहुत बात करके।